हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों, आज हम शुरू करते हैं गाउस का नियम। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारित होती हैं तो उन्हें हम विद्युत फ्लक्स से परिभाषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम स्टडी करेंगे गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या है दोस्तों? हेडिंग लगाइएगा, गाउस का नियम। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, गाउस का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार, यानी कि गाउस के नियम के अनुसार, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह बंद काल्पनिक पृष्ठ जिससे विद्युत फ्लक्स रेखाएं पारित होती हैं, और वो विद्युत फ्लक्स रेखाएं उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह बंद काल्पनिक पृष्ठ, जिन्हें दोस्तों हम लोग गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह बंद काल्पनिक पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो गाउस के अनुसार क्या है दोस्तों कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की कुल संख्या और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, यह एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है दोस्तों। बंद काल्पनिक पृष्ठ, जिसे दोस्तों हम सब गाउसीय पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर इसमें आवेश Q1, इस तरीके से आवेश Q2, Q3, Q4,
ऐसे दोस्तों बहुत सारे अगर इसके अंदर आवेश उपस्थित है तो गाउस के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होगा वह इसमें उपस्थित कुल आवेशों की संख्या बटे अपसाइलम नॉट के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा है गाउस का नियम। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं दोस्तों कि गाउस का जो नियम हमारा होता है वो किन किन सरफेस पर या किन किन बंद काल्पनिक पृष्ठ पर लागू होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो गाउस का नियम है वो किसी भी आकार के बंद काल्पनिक पृष्ठ पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट करिएगा कि किसी भी आकार के बंद काल्पनिक पृष्ठ पर गाउस का नियम लागू होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा आयत, ये हमारा वर्ग हो गया, और ये हो गया वृत्त। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने इसके अंदर भी आवेश रखा Q, इसके भी अंदर आवेश उपस्थित है Q, इसके भी अंदर आवेश उपस्थित है Q, और इसके अंदर भी आवेश उपस्थित है Q। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस त्रिभुज के लिए अगर हम फ्लक्स फाइंड करें, φ1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोस्तों हमारा गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए। तो अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये शेप क्या है, बंद काल्पनिक पृष्ठ है। तो इसलिए इसमें उपस्थित आवेशों की संख्या और निर्वात की विद्युतशीलता से अगर हम भाग लगा दें तो हमें क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इस आयत के लिए देखते हैं तो इस आयत के लिए हमारा जो फ्लक्स आता है φ2 वो भी क्या आएगा दोस्तों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वर्ग के लिए अगर हम देखते हैं कि ये भी आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों अगर इसी प्रकार हमने वृत्त के लिए भी देखा तो ये भी हमारा आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, ये मिलता है दोस्तों कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3 इज इक्वल टू φ4। ठीक है साथियों, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि गाउस का नियम किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए लागू होता है, उसका आकार कैसा भी हो उस पर गाउस का नियम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। दोस्तों हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखिएगा साथियों, हमारे पास अगर गाउसीय पृष्ठ है, बंद काल्पनिक पृष्ठ उपस्थित है, इसमें अगर आप आवेश को किसी भी स्थान पर रख दीजिए, बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर किसी भी स्थान पर रख दीजिए तो वहां पे गाउस का नियम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, मान लेते हैं हमने यहां पर आवेश रख दिया Q,
और इसके केस में हमने यहां पर आवेश रख दिया Q, और दोस्तों हमने तीसरे वाले में हमने आवेश को रख दिया यहां पर Q। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारित होंगी, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, दोस्तों। यहां से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, और यहां से भी निकलेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं पहले वाले डायग्राम के लिए, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश को हमने कुछ इस पोजीशन पे रखा, ऊपर साइड में। हमने इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश को कहां रखा, नीचे साइड में, ठीक है दोस्तों। हमने तीसरे वाले केस में हमने क्या किया कि आवेश को इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के बाहर रख दिया। तो दोस्तों परिभाषा हमारा क्या कहता है, अगर परिभाषा पे गौर करेंगे आप लोग तो आपको मालूम चलेगा कि परिभाषा ये कहता है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए, उसके बाहर अगर आवेश उपस्थित है तो वहां पे फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे अगर आप पहले वाले के लिए अगर आप फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि φ1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो φ2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरे के लिए अगर आप फाइंड करोगे दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा कि आवेशों की संख्या बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि φ2 इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां से φ2 हमारा, दोस्तों ये φ3 है हमारा, φ3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ3 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों के केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो φ1 है वो φ2 के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमको क्या मालूम चला कि अगर गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश की कोई भी स्थिति हो, अगर उसकी स्थिति आपने ऊपर रखा या उसको नीचे रखा, आपने इसको राइट में रखा या तो लेफ्ट में रखा, दोस्तों आपने उसको जिस भी पोजीशन पे आपने रखा, वहां पर फ्लक्स का मान इक्वल ही होंगे, बराबर ही होंगे। परंतु अगर आपने गाउसीय पृष्ठ के बाहर अगर आपने आवेश को रखा है तो वहां पर फ्लक्स का मान 0 होता है, क्योंकि नियम के अनुसार गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज क्या देखा, गाउस का नियम, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।